कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। उसके लिए रिटर्न गिफ्ट के रूप में एक रजतमय स्वर्ण कलश जिसमें कि गंधोदक भरा होता है वो पूरा भर करके आपके परिवार को प्रदान किया जाता है, जो आपके परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। ये सारी की सारी मांगलिक क्रियाएं आपको मां समिति की ओर से 1,11,000 रुपए में प्रदान की जाती हैं। जिन भी महान भाव के भाव बन रहे हैं वह शीघ्रता से नाम हमारे अजय भाई के पास प्रेषित कर सकते हैं। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है सिर जी के सिर पे, इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजित है गंगा धारा। सिर जी का अभिषेक करें हम लेके शोध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। सिर जी पर सुख शांति अगर तुम चाहो तो जट धोती पहन कर आओ, तो कर एक बार तो सिर जी की शांति धारा, बन जीवन उत्तम सारा। सिर जी का अभिषेक करें हम निक शोध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। हो सुरगण धर जिन्हें न छू पाए, हम आजा उन्हें हैं छू पाते। सुरगण धर जिन्हें न छू पाए, हम आजा उन्हें हैं छू पाते। यह धन्य घड़ी, यह धन्य घड़ी, मिल धन्य घड़ी मिल जाए बारंबारा। कर भाव भक्ति कर धारा, सिर जी का अभिषेक करें हम निक शोध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है सिर जी के सिर पे। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है सिर जी के सिर पे, इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजित है गंगा धारा। सिर जी का अभिषेक करें हम लेक शोध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। रोम रोम से निकले गुरु जी नाम तुम्हारा, प्रभु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरु जी नाम तुम्हारा, प्रभु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, प्रभु जी नाम तुम्हारा। छोड़ न पाऊं प्रभु जी पांच ठगों का डेरा, छोड़ न पाऊं प्रभु जी पांच ठगों का डेरा। किस विधि पाऊं प्रभु जी आखिर दर्शन तेरा, किस विधि पाऊं प्रभु जी आखिर दर्शन तेरा। भटक न जाए ये बालक प्रभु देनान सहारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान
कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। मन मंदिर में आके ज्ञान का दीप जलाऊं, मन मंदिर में आके ज्ञान का दीप जलाऊं। रोग शोक भय बाधा पल में दूर भगाऊं, रोग शोक भय बाधा पल में दूर भगाऊं। भक्ति में शक्ति है ऐसी, भक्ति में शक्ति है ऐसी, तर जाए जग सारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे, मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे। सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे, सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे। अंजन जैसा पापी तारा हमको मिले सहारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। कोई न खाली जाए तेरे दर से प्रभु जी, कोई न खाली जाए तेरे दर से गुरु जी। अपनी दया का हाथ तू सर पे रख दे गुरु जी, अपनी दया का हाथ तू सर पे रख दे गुरु जी। तेरे दर पर आए हैं पाने दीदार तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की। ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावाय द्रावाय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकशे पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे। ओम नमो रम झम झीं छीं हम सम जम वम रायाशा छाम छीं छूम छेम छैम छौम छम छाछ भीम राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रम रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ठाठा श्रेष्ठी श्री सचिन जी, आदर्श अनुष भोपाल जी, समन्वय साहब विजय
पाशादेव आलयदेव अशोक दीपचंद प्रदीप राजू हर्ष आगम नीरज नवीन विकास महेश बाबा आरोग्यार्थम फूलाबाई एवं पपरई आरोग्य संलेखना शानन संपन्नार्थम श्री कंचनबाई यशोमती शानन संलेखना शानन संपन्नार्थम एकता सफलता हेतु अशोक सतीश संदीप बांधकपुर वाले अंकुर जैन आरोग्यार्थम सौरभ जैन भक्ति आरोग्यार्थम ब्रह्मचारिणी पूनम बीनागंज आरोग्यार्थम अतुल जैन आरोग्यार्थम अशोक जैन आरोग्यार्थम ईशिता जैन आरोग्यार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टि भक्ति जैन आरोग्यार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत हर सर्वग परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य स्वर्या विवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशस्य परशस्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः ओम वृषवादयासि वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम धेया यहाँ मुच्चा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुच्चा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नः ओम नमो नते भगवते प्रक्षिणाशे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगामृत विनाशनाय सर्वपर्क क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रम रा अस्या उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहाम अभिकेशकार कस्य कामम छिन छिन देव विंदरति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्प विश्चिक सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि डामरम च सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूल रोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम सर्वरोगम जर रोगम च सर्व नरमारम सर्वगजासुगो महिषाजमारम सर्वशधान वृक्षता गुणपत्र पुष्पमारम सर्वराष्ट्रमारम सर्वक्रूर बेताल साग्नि डाग्नि भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वापस्मारम अशुभ कर्म जन दुखानि दुष्टजन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल श्रद्ध दोषान सर्वदुष्ट देवदान आवीर नर नाहर सिंह योगिनी कर दोषान सर्वाष्ट कुली नाग जन विस्मयानि सर्व स्थावर जंगम ऋषिक सर्पादि कर दोषान सर्व सिंहाष्टापदादि कर दोषान पर शत्रुगत मानव चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्यावसानाद विद्यायै नवरहंताणं ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली बिलानम ओम ह्रीं अश्मभ्याम सर्व चक्र विक्रम सत्यजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दौनमुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम यश सुखम त्रिशलोकेशु व्याधि विषण वर्तम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्थरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शैवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गा प्रसिद्धन्तु न ओम प्रस्वादयासि वर्धमान पर्यन्तात् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्यावसानाद विद्यायै नवरहंताणं ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्यावसानाद विद्यायै नवरहंताणं ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा आयुर्बल्ली विलासं सकल सुख फलैद्राघयत्वा सुनल्पम धीरम धीरम शरीरम निरुपमम उपनयत्वा तनोतुच्च कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रथयति तरणेश प्रदुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु जगता मुत्तमा शांतिधारा संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतेन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्यः करोतु शांतिं भगवज्जनेन्द्र करोतु शांतिं भगवज्जनेन्द्र। चलिए छत्र ले लेंगे। ओम ह्रीं श्री अष्टप्रातिहार मध्य छत्रत्रय स्थापयामि। चवर ले लेंगे। ओम ह्रीं श्री अष्टप्रातिहार मध्य चवरद्वय स्थापयामि। अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीं श्री शांतारवशिकांते विश्वादि विरांतेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यं नृपामति स्वाहा इत्याशीर्वादा परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। मार्जन करो। चलिए शीघ्रता से पहुंचे। आप लोग आशीर्वाद लेने के लिए
हाँ मुकुट वाले, हाँ जो हमारे महेश बाबा जी मुकुट पहुंचे। मुकुट वाले हैं वो ही। और सभी लोगों से अनुरोध है कृपया कर ऊपर कोई ना जाए। जो हमारे मुकुट धारण किए हुए हैं महानुभाव आज के हमारे सृष्टि परिवार वही ऊपर पहुंचे शीघ्रता से। जो हमारे मुकुट धारण किए हैं वही परिवार ऊपर जाएंगे। 4 लोग हैं। महेश बाबा जी, महेश हमारे भोजनशाला वाले दादाजी आए हैं क्या? कहाँ हैं? महेश बाबा जी वहीं हैं ऊपर। नहीं, महेश बाबा तो पहुंच गए भोजनशाला। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। धन भाग हमारे सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें और अपने हाथों को जोड़ें जगत पूज्य के पावन श्री चरणों में। गुरुदेवा अवजिन वाणी की मधुर सुना दो तान। गुरुदेवा अवजिन वाणी की मधुर सुना दो तान। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। ऐसी भावना के साथ जगत पूज्य के पावन श्री चरणों में हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की पूज्य मुनि संघ की। बस गंदोदा को बंद करें। कल प्रातःकाल प्रसंग चला था विद्युत संगोष्ठी या विद्युत अधिवेशन के समय प्रकृति के जो बनाए हुए नियम हैं उनको हमें समझना है। प्रकृति कच्चा मटेरियल देती है, रॉ मटेरियल देती है। प्रकृति हमें बना करके नहीं देती। प्रकृति के द्वारा बनी हुई वस्तु को, प्रकृति एक जंगल है। प्रकृति प्रदत्त जो वन होते हैं उसमें झाड़ झंकड़ भी होते हैं, लेकिन बगीचे में झाड़ झंकड़ नहीं होता। बगीचा संस्कारों से बनता है, जंगल संस्कारों से नहीं बनते, वो प्रकृति से बनते। हवाएं जो चलती हैं ये प्रकृति से है, लेकिन ऑक्सीजन जो है
वह एक संस्कारित वायु है। सारी हवाएं ऑक्सीजन नहीं है। पृथ्वी भी है, सारी पृथ्वी प्रकृति है। लेकिन जब उसी पृथ्वी को हम क्यों शिलान्यास करना पड़ता है, क्यों पूजा करना पड़ती है, क्यों जब उस पृथ्वी को हम उपयोग में लाना चाहें तो हमें उस पृथ्वी को संस्कारित करना पड़ता है। क्योंकि प्रकृति के द्वारा दी हुई वस्तु हमारे उपयोग में नहीं आ सकती है। हमें उसे संस्कारित करना पड़ेगा, हमें उसे बनाना पड़ेगा। इसलिए जब प्रकृति एक पृथ्वी व पहाड़ों के रूप में आती है, लेकिन हमें उसके लिए एक पूजा करना पड़ती है। शिलान्यास बोलते हैं। शिलान्यास करने का अर्थ है कि हमने प्रकृति की दी हुई वस्तु को संस्कृति में बदल दिया। और यदि हम संस्कृति में नहीं बदलेंगे और उस पृथ्वी का उपयोग करेंगे तो पृथ्वी हमें फलदायी नहीं होती, सिद्धि कारक नहीं होती, उपयोगी नहीं होती। जैसे जंगल में लगी हुई वस्तुएं और एक बोई हुई वस्तुओं में अंतर है। हाँ, कभी कोई युग ऐसा होता है जहां पर प्रकृति स्वतः ही संस्कारित होती है, वो भी हमारे पुण्य के कारण से। जैसे भोग भूमि काल में, देवताओं के काल में। लेकिन अपन कर्म भूमि में जी रहे हैं। कर्म भूमि में प्रकृति कहती है कि बिना जो प्रकृति से प्रदत्त हैं वे वस्तु तुम्हें ज्यादा लाभ नहीं दे पाएंगे। आपके जीवन में वही फसल काम आएगी जो आपने खेत को पहले बनाया है, फिर बोया है, फिर संस्कारित किया है। वही सब लोगों को भोजन होगा। जंगल में प्राप्त वस्तुएं सब लोगों का भोजन नहीं है। यदि कोई भी आज इस पंचम काल में जितने भी खाने वाली वस्तुएं, इनका कोई वन नहीं है। गेहूं की खेती अपने आप कहीं नहीं होती। सुनते हैं कि पहले सब फसलें अपने आप उगती थी, सब फल अपने आप फल जाते थे, क्योंकि वन भी अपने आप में संस्कारित थे। आज किसी भी खाने वाले का फल का वन नहीं है जो बिना लगाए उपज रहा हो। कोई भी अनाज बिना उगाए नहीं उग रहा है। जितने प्रकार के अनाज हैं जो आपके खाने में आते हैं वो प्रकृति नहीं उगाती। प्रकृति कहती है मैं पृथ्वी दे दूंगा, खेत आपको दे दूंगा, बोना तो आपको पड़ेगा। ऐसा कौन सा अनाज है जो बिना बोए जंगल में हो रहा है? अनाज जो उपयोग में आ रहा है, कोई अनाज नहीं। सारे अनाज आज बोना पड़ते हैं। कौन से फल हैं जिनका वन है? कोई फल नहीं है। जितने फल तुम खाते हो इनका कोई वन नहीं है, सब लगाना पड़ते हैं। सब पेड़ों को लगाना पड़ता है, सींचना पड़ता है, तब वो फल देता है। कोई नेचुरल प्रकृति से कोई वन हो तो उन फलों का वन है जो कि हमारे खाने में नहीं आते। कोई वन नहीं है। आम्र वन का सुनते थे तो आम का वन नहीं, पूरे भारत में कोई ऐसा वन नहीं है जो आम ही अपने आप उत्पन्न हुए हों, बहुत बड़ा जंगल हो। निरुपयोगी पेड़ तो है जो जलाने के काम आते, इबारत के काम आते, लेकिन खाने वाले फलों के कोई वन नहीं है। आज लगाना पड़ते हैं। ऐसा ही अपना जीवन है, जिंदगी है।
कोई भी जीवन आज पंचम काल में जन्म से संस्कारित नहीं मिलेगा, जन्म से सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा, जन्म से कोई भी अच्छी चीज नहीं मिलेगी। जन्म से तो मात्र वह मिलेगा जो हमारे कोई काम का नहीं। यदि जन्म से मिली हुई वस्तु को ही हमने अपनी जिंदगी का आधार बना लिया, हम कुछ नहीं पा पाएंगे। जो हमें जन्म से मिला है वही हमारी जिंदगी रहेगी, वही हमारा जीवन रहेगा, तो तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं। ये तो प्रकृति ने दिया है जन्म, कुदरत का करिश्मा है, कुदरत ने हमें जन्म दे दिया। अब यदि ऐसी ही हम जिंदगी जीते रहे तो पशु की जिंदगी हो जाएगी। पशु अपनी प्रकृति प्रदत्त जिंदगी में जीते, उनको कोई संस्कारित होने के परिणाम नहीं बनते बहुतायत। ऐसा ही यदि जिंदगी को उपयोगी बनाना है तो हमें संस्कृति के हवाले करना पड़ेगा और संस्कारित करना पड़ेगा। कुदरत से कोई अच्छी चीज मिलने वाली नहीं है। हम बहुत पहले कहा था, कुदरत से, किस्मत से कुछ अच्छा मिलने वाला नहीं है, और खास तौर से पंचम काल में। कुदरत हमें अच्छा इंसान बना के नहीं भेजेगी, कुछ अच्छाइयां लेके नहीं भेजेगी, कोई अच्छा रूप लेके नहीं भेजेगी। इस पंचम काल में, चौथे काल में अच्छे लोगों का जन्म होता था, अच्छाइयां लेकर जन्मते थे, सम्यक दर्शन के साथ जन्मते थे, अवध ज्ञान के साथ जन्मते थे, इतने पावन और पवित्र होते थे जिनका जन्म का शरीर ही इतना पावन होता था कि उसके शरीर पर जल ढल जाए तो गंधोदक बन जाता था। कैसे पावन शरीर थे। जन्म के समय तो सूतक लगता है। आज पंचम काल में अपने जन्म होते हैं, हम भी अशुद्ध होते हैं। जन्म बालक अशुद्ध होता, उसे कोई छूता नहीं है। छूने वाले अलग ढंग के व्यक्ति होते हैं। मां को सूतक लगता, पूरे परिवार को सूतक लगता है। कितने गंदे लोग जन्मते हैं, कितना गंदा व्यक्ति ने जन्म लिया इस कर्म भूमि में पंचम काल में। खास तौर से अपन सब कितने गंदे जीव जन्मे हैं कि जब जन्मे तो स्वयं में भी गंदे थे। जिस मां ने जन्म दिया उसको भी गंदा कर दिया, जिस कुल में जन्म दिया उस कुल को गंदा कर दिया, जिस कुटुंब में जन्म लिया उस सारे कुटुंब को गंदा कर दिया, सूतक लगा दिया। अरे स्वयं गंदा होवे तो होवे, पंचम काल के जीव तो इतने बड़े पापी हैं कि जो उनके ऊपर उपकार करे उसे भी गंदा कर देवे। मां ने उपकार किया, हमने मां को गंदा कर दिया। 45 दिन जिस मां ने कभी बिना भोजन, बिना भगवान के दर्शन के पानी नहीं पिया और छोकरे के कारण से 45 दिन तक बिना दर्शन का खाती पीती है, कितना बड़ा पापी जीव है। कर्म भूमि के जीवों की विचित्रता देखो, कितना पाप। स्वयं की बात तो फिर भी ठीक है, चलो चल जाएगा, लेकिन मां ने तो बेचारे ने क्या पाप किया। उसने तो तुम्हें 9 महीने गर्भ में पाला, 9 महीने तक सारे कष्ट उठाए, और हमने जन्म लेते ही मां को इतना अशुद्ध कर दिया कि बेचारी 45 दिन तक बिना दर्शन के खाती। पूरे घर को हमने सूतक लगा दिया, कुटुंबियों को सूतक लगा दिया, इन सबको अशुद्ध कर दिया। घर को अशुद्ध कर दिया। जिस घर में बच्चा जन्म जाए 10 दिन तक मुनिराज नहीं जा सकते वह। इतनी सारी अशुद्धि के साथ आज पंचम काल में अपना जन्म होता है। यानी प्रकृति हमें इस पंचम काल में अच्छा रूप देके नहीं भेजती।
चौथे काल में भी होता था ऐसा, लेकिन कुछ लोग तो थे, तीर्थंकर जब जन्मते हैं उनकी मां को सूतक नहीं लगता, कुटुंब को सूतक नहीं लगता, स्वयं गंदे नहीं होते हैं। देखो विचित्रता, देखो दुनिया के बालक के जन्मने के बाद अलग प्रकार के जो दाई आदि होती हैं वे छूती हैं, जन्मते बालक को माँ भी नहीं छूती, पिता भी नहीं, कोई नहीं छूता, वो अलग ढंग की व्यवस्था होती है। और बालक का जन्म होता है, संसार का सबसे उच्च गोत्र यदि किसी का है तीर्थंकर को छोड़कर तो सौधर्म इंद्राणी का है। उस जन्म के बालक को इंद्राणी इन्होंने आई। अरे भाई, निम्न जाति के लोग जो होते थे वो ये कर्म करते थे। आज भी इस जात कर्म की व्यवस्था के लिए अस्पताल में नर्सें भी अलग क्वालिटी की होती, सभी नर्सें प्रसूत का नहीं कराते और बालक को नहीं नहलाते, लेकिन क्या पुण्य है उस बालक का। साक्षात इंद्राणी छूने आई है, इंद्राणी उठा रही, कितना पावन है बालक, यानी उसको कोई सूतक ही नहीं है। और कहां ले गए? जहां अकृत्रिम चैत्यालय है, अकृत्रिम चैत्यालय जहां बने हैं पांडुक वन में, जहां सामान्य बालक को जाने का निषेध किया है, और मेरू पर उसका नहन हो रहा है। जब बालक को ही नहीं छूते हैं, उनका पानी तो कैसे छुए हैं? और उस बालक के शरीर से निकला हुआ जल सारे देवता गंधोदक मान करके सिर पे धारण कर रहे हैं। ये है महान, इनको प्रकृति गंदा नहीं कर पाई, प्रकृति को भी अपना रूप बदलना पड़ा, प्रकृति भी इन्हें गंदा रूप नहीं दे पाई। सम्यक दर्शन के साथ जन्मे, अवध ज्ञान लेके जन्मे, सब तरफ की पावनता, लेकिन इस अपन सब लोग प्रकृति को पावन नहीं बना पाए, हम खुद गंदे बन गए। मिथ्या दर्शन लेकर जन्मे, आए तो सबको अपवित्र किया। बालक का सबसे बड़ा बहुत अच्छा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, बड़े होने के बाद मैं इसलिए तुम्हें मंदिर नहीं भेज रहा हूं कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, मैं इसलिए भेज रहा हूं कम से कम तुम्हारे कारण से मां ने 45 दिन तक बिना भगवान के दर्शन पूजन के भोजन किया है। उस पाप का धोने का एक ही कारण है कि तुम जिंदगी भर भगवान का पूजन अभिषेक करना, इसी से पाप कटेगा। वो कम से कम 45 दिन तक तुमने पूरे 10 दिन तक कुटुंब को वंचित किया, उसका प्रायश्चित यही है कि जिंदगी भर तुम अपना अभिषेक पूजन का नियम लो तो वह प्रायश्चित कट जाएगा। अन्यथा उपकारी को गंदा करना, ये पाप बहुत खतरनाक होता है। उस संबंध में आपको विचार करना चाहिए, और आज हमें सोचना, सब कुछ हमें करना है। यदि जिंदगी उपयोगी बनाना है तो संस्कारित करो, प्रकृति से कुछ नहीं मिलने वाला। कल हमने प्रकृति और संस्कृति की चर्चा की थी। आज वर्तमान में हमें हर चीज संस्कारित करना है। हम चाहें कि जैसे हम जन्मे हैं वैसे जिंदगी व्यतीत कर लेंगे तो तुम अपना जीवन जंगली जीवन बनाओगे। जैसे अभी कहा था ना, जंगलों में झाड़ झंकड़ सब उगते हैं, प्रकृति कभी कोई पक्षपात नहीं करती। और आजकल जंगलों में कोई भी फल वाले, खाने वाले फल नेचुरल उत्पन्न नहीं होते। जंगली फल होते हैं जो ज्यादा खाने में नहीं आते, बेर हैं, करौंदे हैं, ये हैं। जितने जैसे अपन फल बोलते हैं, आज एक भी भारत में फल का वन नहीं है जो अपने आप उग रहा हो, अपने आप नेचुरल। जैसे सागौन है, धौ है, और भी ऐसे हैं। ऐसे जितने फ्रूट्स जो मिलते हैं बाजार में खाने वाले, इनका नेचुरल वन कहाँ है? केले का कोई वन है? आम्र का कोई वन है? अमरूद का कोई वन है?
चीकू का कोई वन है, जितने फल हैं एक भी वन नहीं है, सब वन लगाना पड़ रहे हैं, बगीचा बनाना पड़ रहा है, पंचम काल है। एक भी अनाज अपने आप खेतों में नहीं हो रहा, सब खेतों में उत्पन्न करना पड़ रहा है। एक भी जिंदगी अपने आप महान नहीं बनेगी बंधुओं, बनाना पड़ेगी। हमें खुद अपनी जिंदगी को जैसी मिली है वैसे ही नहीं मरना देना, संस्कारित करो, संस्कारित करो, खेत के समान संस्कारित करो इस जिंदगी को। खरपतवार हटाओ, जो पूर्व भाव के पाप कर्म से लेकर के आए हो उन पतवारों को हटाओ। उन खरपतवारों को हटाने का अब उनके लिए जानने के लिए पंचम काल में किसी भी जीव को जन्म मिलता है संसार में रहने के लिए। प्रकृति ने तुम्हें परमार्थ के योग्य बनाया ही नहीं। चौथे काल में लोग जन्म लेते एक भवतारी, प्रकृति उन्हें जन्म देती है मोक्ष जाने के लिए, लेकिन पंचम काल के जीवों को संसार में रहिए, संसार की जिंदगी जिए, तुम्हें मोक्ष का कोई अधिकार नहीं है। अब बस अपन को सोचना है कि जैसा कर्म लेकर आए थे क्या ऐसा ही कर्म लेके मरेंगे। मिथ्या दर्शन के आए थे तो मिथ्या दर्शन के साथ मरेंगे। अशुद्ध होके आए तो क्या अशुद्धि में मरेंगे। अज्ञानी होके आए तो क्या अज्ञान में मरेंगे। नहीं, बस इसलिए संस्कृति की जरूरत पड़ गई। महावीर स्वामी को उपदेश देने की जरूरत नहीं थी, तीर्थंकरों को उपदेश देने की जरूरत नहीं थी। उपदेश देना उनके लिए पड़ा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे जैसे स्वयंभू नहीं होंगे, स्वयं कुदरत से पावन और पवित्र होके नहीं आएंगे, पूर्व भाव में ऐसा कोई कर्म बांध के नहीं आएंगे। पूर्व भाव का आइडेंटिटी कार्ड लेकर के बहुत कम लोग आएंगे। जो लोग पूर्व भाव में से ही अपना सब कुछ शेडेड करके आते हैं उनके लिए उपदेश नहीं होता, कोई उपदेश नहीं, क्योंकि वो अपना सब कुछ सेट करके आए। कोई उपदेश नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई धर्म की क्रिया नहीं, क्योंकि उनका सैड है। तीर्थंकरों का सब कुछ सैड है, इसलिए वे प्रवचन नहीं सुनते, स्वाध्याय नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, अभिषेक नहीं करते, माला नहीं फेरते, जाप नहीं करते, सामायिक नहीं करते, गृहस्थ अवस्था में रहकर कोई भी धर्म अनुष्ठान नहीं करते, क्योंकि उनकी जिंदगी पूर्व भाव में सेट होके आई है। वह उनका कोई टाल नहीं सकता, सब उनका व्यवस्थित है। भोगभूमि जीवों का किस्मत, जो एक बार मैंने कहा था, एक भाव पहले जिन्होंने सब कुछ नियत कर लिया है उनके लिए कोई उपदेश नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई धर्म की क्रिया नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं। जैसे भोग भूमि, कोई धर्म नहीं, कोई उपदेश नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी फिक्स है। खाना फिक्स, श्वास लेना फिक्स, मरना फिक्स, जीना फिक्स, सब कुछ फिक्स है, निश्चित है। किस दिन किस तारीख में मरना है, उसके पहले नहीं मरेंगे, उसके बाद नहीं मरेंगे, सब कुछ किस्मत में लिखा हुआ। एक भाव पहले, एक भाव पहले जिनकी किस्मत लिखी जाती है और उस किस्मत में कोई परिवर्तन नहीं करता, निधत्त निकाचितपना होता है। भोग भूमि के सारे कर्म निधत्त और निकाचित होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जो मिला है वो मिलेगा। और जहां निधत्त निकाचितपना है, एक भाव पहले जिनकी निश्चित जिंदगी निश्चित हो गई है, उनके लिए कोई धर्म कर्म की जरूरत नहीं। देवताओं को जिंदगी निश्चित है, सब कुछ निश्चित है, इसलिए देवताओं को मुख्यता से कोई धर्म की क्रियाएं नहीं कही। नारकियों का सब कुछ निश्चित है, उनको कुछ भी नहीं कहा। मोक्ष के दरवाजे, मोक्ष का पुरुषार्थ उन्हीं को है, उपदेश उन्हीं को है,
ये धर्म की क्रियाएं उन्हीं को है जिनका कुछ भी निश्चित नहीं है। एक भाव पहले से कुछ भी निश्चित नहीं है। सब तुम जैसा तत्काल मजदूर लोग जैसे प्रतिदिन कमाते हैं और खाते हैं, उनका कुछ भी निश्चित नहीं है। कल मजदूरी मिलेगी नहीं मिलेगी कोई निश्चित नहीं होता। और खास तौर से पंचम काल के जीव कुछ भी निश्चित नहीं। महानुभाव यहां तुम्हारी किस्मत कुछ नहीं है, कोई काम की नहीं है किस्मत। मिथ्यात्व के साथ है हमारी किस्मत। मिथ्या दर्शन लिखा है हमारी किस्मत में। सारे औद्योगिक भाव से जिंदगी जी रहे हैं। अब सब कुछ हमें करना है, हमें तय करना है। सम्यक दर्शन किस्मत से लेके नहीं आए, हमें प्राप्त करना है। भगवान को हमें पहचानना है, गुरु को हमें पहचानना है, शास्त्र को हमें पहचानना है। जितना कमा लोगे, भज लो सो राम और कर लो सो काम। जितना कर लोगे बस कमाई मजदूरी है, इसमें तो कोई बसियत नहीं है। पंचम काल के जीव को पूर्व भाव की कोई ऐसी बसियत नहीं मिली जिस बसियत को हम धार्मिक रूप दे सकें कि यह बसियत हमें धर्म से मिली है। जैसे तीर्थंकरों को सम्यक दर्शन बसियत में मिला, पूर्व भाव पहले से। हमें तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कोई बसियत नहीं है हमारी जिसको हम धर्म की संज्ञा दे सकें। एक कर्म भी हमारे पास नहीं है जिसको हम धर्म की संज्ञा दे सकें। मां तब जो कुछ भी है हमें खुद कमाना है। बसियत में कुछ भी नहीं मिला। जिनको बसियत में कुछ नहीं मिलता है उनको सबको स्वयं कमाना पड़ता है। और स्वयं की कमाई यदि अपन ने कर ली तो महानुभाव इतना आनंद है। बसियत में जितना आनंद नहीं है जितना स्वयं की कमाई खाने में आनंद है। बाप की कमाई लोग तो अकर्मण्य खाते हैं। जो पुरुषार्थहीन होते हैं वे बाप की कमाई खाते हैं। हमने एक बार कहा भी था, किस्मत की कमाई खाने वाला व्यक्ति जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वो किस्मत के भरोसे है। जो भगवान के भरोसे है, जो माँ बाप के भरोसे है, वह व्यक्ति दुनिया में जुड़ी रहेगा जो अपने आप के भरोसे है। भगवान का भी भरोसा मत करना, क्योंकि भगवान कोई भरोसेमंद आदमी नहीं है। उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो वीतरागी है। वो बहुत ऊंचे उठ चुका है। वो दुनिया को सब जान चुका है कि यहां कुछ भी किसी के साथ करो कुछ नहीं होने वाला। जब तक उपादान दृष्टि नहीं जागेगी निमित्त कुछ नहीं कर पाएंगे। मरने वाले लोग लौट के क्यों नहीं आते? मरने वाले लोग आके संबोधन क्यों नहीं देते? क्योंकि वहां जाने के बाद वो सब देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं अंतर आने वाला। हम साक्षात भी जाके कहेंगे तो भी ये मानने वाले नहीं है जब तक इनका उपादान नहीं जागेगा। तो इसलिए अपन को अपने उपादान के ऊपर विश्वास करके उस संस्कार पैदा करो, कुछ बनने का निर्णय करो, जिंदगी निकलने मत दो। हमारा एक दिन निकले, हमारा लक्ष्य लेकर निकले, हमें कुछ उपलब्धि करा के निकले। सुबह उठते ही निकम्मे मत बनो, कुछ सोचो आज क्या करना है, आज कुछ नया बनना है, आज कुछ नया सोचना है, आज कुछ नया देखना है, आज कुछ नया सोचना है, आज कुछ जिंदगी में नया करना है। वो पंक्तियां छोड़ दो कि समय से ज्यादा भाग्य से अधिक बढ़ के किसी को कुछ नहीं मिलता। सब बेकार की चीजें हैं। इस पंचम काल में हमें उससे मतलब ही नहीं।
बनी रहने तो किस्मत कितनी भी निकृष्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैसला हमारे हाथ में है। सुबह उठकर करो कि आज क्या करना है, आज कैसी जिंदगी जीना है, आज कैसी जिंदगी जीना है, ये अपन निर्णय करें। कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के कर्म अशुभ आ गए तो आने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में दुष्ट लोग आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मौत आ गई तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। तय अपन को करना है कि हमें जिंदगी कैसे जीना है, कैसे जीना है। जैसे होश संभाला है, संभालते समय 8 वर्ष के बाद कहा 2 मौके दिए जाते हैं, 8 वर्ष के बाद और 18 वर्ष के बाद। जिंदगी के मोड़ हैं। तीसरा मौका दिया जाता है जब तुम गृहस्थी में प्रवेश करते हो, जब तुम अकेले नहीं। जब तक तुम अकेले हो तुम्हें खुद फैसला करना है हमें जिंदगी कैसे जीना है, हमारी जिंदगी कैसे होगी। अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, तो क्या अकेले ही रहना चाहोगे? अशुद्धि में आए थे, शुद्धि के साथ जिएंगे, शुद्धि के साथ मरेंगे। मिथ्या दर्शन के साथ आए थे, सम्यक दर्शन के साथ जिएंगे, सम्यक दर्शन के साथ मरेंगे। असंयमी होकर आए थे, संयमी होकर जिएंगे, असंयमी होकर मरेंगे, संयमी होकर मरेंगे। विवेकहीन होकर आए थे, विवेकवान होकर मरेंगे, जिएंगे। कुछ फैसले तो करो। जिंदगी निकलती जा रही है बिना निर्देश के। 90% लोगों की जिंदगी निम्न निगाह बन गई है, ढलते जा रहे हैं। निम्न निगाह बन गई, ढलते जा रहे हैं। सुबह होता शाम हो जाता, कोई पता ही नहीं महाराज कहाँ, किसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ। किसी को सोचने का मौका मिला? कभी सोचा कि इन 84 लाख योनियों में मुझे मनुष्य पर्याय क्यों मिली? मां जन्म होना था कि कुछ और कुछ करने के लिए मिली थी? कुछ और करना था तब मनुष्य बने हो। क्या थे? असाधारण बनो, असाधारण। साधारण होकर के जिंदगी मत जियो। अपनी खुद की एक पहचान होना चाहिए। उस पहचान कहते ही तुम्हारी पहचान होना चाहिए। तुम क्या पहचाने जाओगे? तुम द्रव्य हो। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी धर्मात्मा बनने की प्रेरणा देते हैं। आत्मानुशासन गुणभद्राचार्य कहते हैं तुम त्रियक सामान में विलीन मत हो जाओ। त्रियक सामान में अपनी जिंदगी मत बताओ। त्रियक सामान फैला हुआ रहता है। ऊर्जा सामान में जाओ। ऊर्जा सामान। तुम कुछ असाधारण बनो। तुमने कहा मैं द्रव्य हूं, तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? तुम द्रव्य तो पुद्गल भी है, द्रव्य तो धर्म अधर्म भी है। तुम कौन से नए व्यक्ति आ गए? तुम्हारे में क्या विशेषता, क्या अहंकार करे? द्रव्य हो? नहीं, मैं द्रव्य हूं लेकिन मैं जीव हूं। अब असाधारण बनिए। आप थोड़ा सा असाधारण बनिए। 5 द्रव्यों को अपने आप कहेंगे हाँ द्रव्य तो हम सभी हैं, लेकिन 5 द्रव्य कहेंगे हम जीव नहीं हैं। हम में ज्ञेय शक्ति है, ज्ञायक शक्ति नहीं है। अब 5 द्रव्य तुम्हारे भक्त बन गए। 5 द्रव्य तुमसे नीचे हो गए। 5 द्रव्य ने अपनी हार स्वीकार कर ली। हम 5 द्रव्यों में सबसे बड़ा कोई आदमी है तो जीव है, क्योंकि जीव के पास ऐसा लक्षण है जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। ऐसा क्या है कि तुम जीव कहलाते हो? द्रव्य तो सभी है। उस असाधारण को पकड़ना आज का बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। तुम्हें द्रव्य दृष्टि नहीं रखना। अभी द्रव्य दृष्टि बाद में बताऊंगा। अभी तुम ये बताओ जो किसी के पास नहीं है वो तुम्हारे आनंद किसमें है?
जो सबके पास है उसमें आनंद नहीं है, जो किसी के पास नहीं हो तुम्हारे पास है, वो आनंद तो उसी में आता है। यदि सभी लोग एक से कपड़े पहनना तो तुम्हें मजा नहीं आएगा। मजा कब आता है? जयपुर के अंदर एक गुलाबी शहर है, बीच का हिस्सा माना जाता है। वहां सरकार ने 50 बार कहा सबका कलर एक होगा और गुलाबी ही कलर होगा, लेकिन कोई ना कोई थोड़ा बहुत कलर में अंतर कर देता है। उसने कहा, पूछा क्यों? बोले सबका एक सा कलर है तो मजा क्या है? हमारी बिल्डिंग का कलर अलग से दिखना चाहिए। आप भी जब समूह में जाके जाते हैं तो कुछ अलग दिखना चाहिए, कपड़े अलग हों, बैठने का सब कुछ अलग होना चाहिए। आनंद उसी में है मानव। साधारण लक्षण में आनंद नहीं है। आनंद की अनुभूति असाधारण लक्षण में होना चाहिए। साधारण लक्षण तो जैसे हमने कल कहा था प्रकृति है, वो तो प्रकृति से मिला है। असाधारण लक्षण जो है उससे प्रकृति भी है और संस्कृति भी है। तो जब आप अपने आप को जीव कहें तो पहचानो तुम जीव क्यों हो। जीव का असाधारण लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन। अब आनंद द्रव्य में नहीं है, आनंद अस्थि में नहीं, वस्तु में, नास्ति में नहीं, वस्तु द्रव्य तो सब ये गुण अनुभव में नहीं आते, पड़े रहते हैं। अनुभव में आता है मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, बस ये है परमानंद। जिस दिन तुम्हें अनुभूति हो जाए कि मैं सब द्रव्यों से अलग, जीव द्रव्य की उपलब्धि बता रहा हूं, मैं सब द्रव्यों से अलग, मैं जीव हूं। मैं कौन हूं? मैं द्रव्य हूं। बाजू में देखोगे सभी द्रव्य है। अब तुम्हारे मन में आ गया नहीं मैं जीव हूं, द्रव्य होने के साथ जीव हूं, और जीव का जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है, आपको अपने आप को इतना अहंकार आएगा, इतना हम जागेगा, आप फूल नहीं समाएंगे। मैं द्रव्य होकर के जीव हूं, क्योंकि ज्ञान दर्शन किसी के पास नहीं है जो मेरे पास है। जो माल बाजार में किसी दुकान पर नहीं हो और तुम्हारी दुकान पर हो, बोलो कैसा लगता है? मनमाने रेट हैं। अब तुम जो चाहो तो कमा सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता चल गया ये वस्तु बाजार में नहीं है, मात्र मेरे पास है। अब तुम क्या कमाई करोगे? कुछ नहीं, जो चाहो लो मांग लो। ऐसे जब मुझे पता चला किसी द्रव्य के पास ज्ञान दर्शन नहीं, मेरे पास ज्ञान दर्शन है, अब इस ज्ञान दर्शन से जो कमाना चाहो वो कमाओ, जो तुम चाहो वो कमाई कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो शक्ति है जो किसी द्रव्य के पास नहीं है। मैं ज्ञानी हूं। तुरंत थोड़ी देर अहंकार कर लो, आनंद मना लो, तुरंत कोई आके संत कहेगा इसमें क्या विशेषता है? मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव हूं, तो जीव तो निगोदिया भी है। जीव तो निगोदिया भी है। तुम क्या अहंकार कर रहे हो? जीव तो चींटी भी है, कीड़ा भी है, मकोड़ा भी है, 5 स्थावर भी हैं, सब जीव हैं, वो भी ज्ञान दर्शन वाले हैं। तुम्हारा मजा किरकिरा हो गया, क्योंकि तुम्हारे पास ही नहीं है ज्ञान दर्शन, 5 स्थावरों के पास भी है। तुरंत साधारण लक्षण खोजो, मजा को भंग मत होने दो, तुरंत जवाब दो। जब 5 स्थावरों ने आके क्लेम किया, अरे क्या सीना फुला के चल रहे हो, तुम ही जीव नहीं हो, मैं भी जीव हूं, अब क्या जवाब है तुम्हारा? मैं भी जीव हूं, तुम भी जीव हो, क्यों अहंकार करके चलते हो? निगोदिया भी कह रहा मैं भी जीव हूं। तुरंत कहो नहीं, अभी भी आनंद लो, तुम स्थावर हो, हम त्रस हैं। त्रस पुण्य प्रकृति, तुम पारा पाप कर्म का उदय है, हमारे पुण्य कर्म का उदय है।
तुम पापी हो, स्थावर नाम कर पाप प्रकृति है। मैं त्रस हूं, पुण्यात्मा हूं। अब पंच स्थावर आई सी, तुम्हारी महान मानेंगे, तुम धन्य हो, तुम बड़े हो। हम जीव हैं लेकिन त्रस नहीं हैं, हम स्थावर हैं। थोड़ी देर के लिए आनंद मना पाना, तुरंत सारे त्रस इकट्ठे कहेंगे क्यों अहंकार करके, क्यों फूला नहीं समा रहा है, तू त्रस है। तो चींटी कहती मैं भी तो त्रस हूं। नाली का कीड़ा भी कहता है मैं भी त्रस हूं। विष्टा का कीड़ा कहता है मैं भी त्रस हूं। भौरा कहता है मैं भी त्रस हूं। मक्खी कहती मैं भी त्रस हूं। मच्छर कहता है मैं भी त्रस हूं। क्या अहंकार कर रहा है तू? कंपटीशन। सारे त्रस जीव जितने विकलत रहे थे उन्होंने हमारे आनंद को भंग कर दिया। क्या तुम्हारे पास है? मैं भी त्रस हूं। तुरंत प्रत्युत्पन्न मति, उन मच्छरों को चुप करो। नहीं, तुम त्रस हो लेकिन मैं संगी पंचेंद्री हूं। अब जैसे ही तुमने अपने आप को संगी पंचेंद्री की अनुभूति की, असाधारण पे जाना है बस। सबसे अलग होते जाओ, सबसे अलग होते जाओ, सबको छांट कर अलग करते जाओ, तुम्हारी अलग पहचान हो जाए। तुम्हारा कोई कंपटीशन न कर पाए वहां जाकर के रुकना है बस। कोई कंपटीशन करने वाला ना हो। ऐसा कंपटीशन के लिए तुमने कहा मैं संगी पंचेंद्री हूं, वो शब्द है। संगी पंचेंद्री सारे पशु इकट्ठे हो गए। बोले क्या अहंकार करता है? तो संगी तो मैं भी हूं। सांप भी आ गया, नौला भी आ गया, गिलहरी, चूहा सब आ गए। बोले क्या अहंकार करते हो? मैं भी संगी पंचेंद्री हूं। मजा सब। अब दौड़ो, खोजो, असाधारण चीज खोजो। इन चूहों के लिए, इन कुत्ते बिल्लियों के लिए, ये जितने सांप शत्रुद्रों के लिए, इनकी बराबरी पर मैं हूं। उन्होंने बड़ा आ जाइए यहां पर, तुम भी संगी पंचेंद्री, हम भी संगी पंचेंद्री। क्या अपन कुत्ते की बिल्ली की बराबर बैठेंगे? क्या चूहों के बराबर बैठेंगे? और उन्होंने दलील दी कि आपने कहा मैं संगी पंचेंद्री हूं, तो संगी पंचेंद्री तो पता नहीं कौन कौन होते हैं, उनकी जाति में मिल जाओ, तुरंत बचो, नहीं तो चूहा बनना पड़ेगा। नहीं तो कुत्ते बिल्ली की दाल यदि तुमने संगी पंचेंद्री मानकर अहंकार किया तो कुत्ते बिल्ली की जाति में मिला लेंगे वो, और कहेंगे, कुत्ता भी कहेगा मैं भी संगी पंचेंद्री और तुम भी संगी पंचेंद्री। थोड़ा कुछ लक्षण और देखो जो कुत्ते बिल्ली में नहीं पाया जाए। मैं मनुष्य हूं। अब सारे कुत्ते बिल्ली त्रियंच थे, वे सब पीछे हट गए। नहीं, मैं मनुष्य तो नहीं हूं। तुम क्या समझते हो? मैं संगी पंचेंद्री हूं लेकिन मनुष्य हूं। ये मेरी असाधारण पहचान है। अपने आप को मनुष्य बनने की अनुभूति करो। सारे त्रियंच तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक हैं। तुम सारे त्रियंचों से ऊपर उठ गए। तुम अब पशु नहीं हो, तुम मनुष्य हो। कभी अनुभव में आया? कभी गर्व किया तुमने कि मैं मनुष्य हूं? समय कहां है? सोचे ही कहां है? मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं। त्रियंच सब शर्मिंदा हैं, सब नीचे रह गए। नहीं, मैं मनुष्य नहीं हूं। अब तुम्हें मनुष्यता का आनंद लेना है। अब त्रियंच कहेंगे मनुष्य तो हो भाई तुम। अभी वो कहेंगे जाति में मिलाऊंगा, लेकिन तुम्हारा आचरण तो पशुओं के समान है। भली बाहर से मनुष्य हो, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना, नर त्रियंच समान। यदि हमें कभी मनुष्य की अनुभूति हो, असाधारण लक्षण की अनुभूति, पहली बात तो तुमने कभी नहीं कहा कि इन सब नीचे जातियों में से मैं मनुष्य हूं। अब मनुष्य की अनुभूति हो जाए तो महानुभाव तुम्हें क्या करना। मनुष्य पुराण पढ़ा रहा हूं। मनुष्य का लक्षण, मनुष्य की अनुभूति। अब तुम्हारे 24 घंटे के कार्य यदि
पशुओं से मेल खाते, जो पशु करते वही तुम करते हो। तो मनुष्य होकर भी त्रियंच कहते हैं, भली तू मनुष्य है लेकिन गुणों से तो तू त्रियंच ही है। शरीर से मनुष्य त्रियंच नहीं है, लेकिन गुणों से तो आपको साधना करना है, मोटिवेशन। ऐसा कौन सा कार्यक्रम कर रहे हो जिंदगी में जो पशु नहीं कर सकते, जो पशु नहीं कर सकते, और जो कार्य पशु करते वही तुम कर रहे हो, तो नर त्रियंच समान। जो जो पशु करते हो, पशु क्या क्या करते हैं, पशु क्या नहीं कर सकते, पशु क्या नहीं कर सकते हैं। जन्म से शुरू करो, तुम्हारा जन्म मां बाप से हुआ है, तो पशु कहता है मैं भी कोई आकाश से नहीं टपका हूं, मेरा भी जन्म मां बाप से हुआ है। अब विशेषता लाना, विशेषता लाना कि हे पशु, तो भी मां बाप के जन्मा है संयोग से, मैं भी जन्मा हूं। विशेषता ये है कि तू मां बाप से जन्म लेता है, दूध पीता है, पल के बड़ा हो जाता है और मां बाप को भूल जाता है। मां बाप को भूल जाता है। तुझे थोड़ी जवानी के बाद पता ही नहीं चलता कोई पशु के मां बाप मेरे कौन है, उनके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, भूल जाता है। कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। हम वो मनुष्य हैं कि मां बाप से जन्म लेते हैं, लेकिन जिंदगी भर उनको मां बाप बन के पूछते हैं, बल्कि मरने के बाद भी चेटका को पूछते हैं। सावधान, यहां मोटिवेशन। जो व्यक्ति मां बाप से जन्म लेकर के मां बाप को भूल जाते हैं, छोड़ के अलग चले जाते हैं, निश्चित समझना वे पूर्व भाव में पशु थे या पशु बनेंगे। ये तो पशुओं का लक्षण है। मां बाप से जन्म लिया, दूध पिया, पढ़ाया लिखाया, और जब प्रतिकार करने की बात आई, जब उपकार करने की बात आई, जब मां बाप को तुम्हारी जरूरत पड़ी, तब तुम अकेले हो गए। कितने यहां पर कल प्रश्न किया था ना पत्रकार ने, कितने बेटे हैं जो जन्म लेने के बाद मां बाप को भूल चुके। मां बाप की ऐसी दुर्दशा हो रही है, उनको कोई पानी देने वाला नहीं, उनकी कोई दवाई करने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं। जिन मां बाप ने तुम्हें उंगली पकड़ के चलाया, आज वो सहारा लेने के लिए तरस रहे। एक बाप मां 10 बेटों का पालन कर लेती है, लेकिन दुर्भाग्य है 10 बेटे मिलकर एक मां बाप का पालन नहीं। और जितना तुमने मां बाप को परेशान किया है, इतना कोई मां बाप नहीं करता। बच्चा मां बाप को कितना परेशान करता है, तुम चिड़चिड़े हो जाओगे। कितना तुम्हें समझाने के बाद तुम बड़े हुए हो, यदि कोई माँ बाप इतना बालकों जैसी हरकत करे तो तुम इतने चिड़चिड़े हो जाओगे कि माँ बाप को मार डालोगे। बालक जितना माँ बाप को परेशान करता है, फिर भी वो सहन करके उसका पालन करते हैं, उतना यदि तुम्हारे पिता माता तुम्हें परेशान करें तो तुम उनको मार डालोगे। मारोगे नहीं कानून के डर के कारण, तुम भाव तो जरूर कर लोगे, कम मरी नहीं रहे, भाव तो बिगड़ जाएंगे। भाव नहीं बिगड़ेंगे तो चिड़चिड़ापन तो आ जाएगा। तुम्हें किस प्रकार से एक बार बच्चे को तुम कुछ समझा देना, वो आदमी कुछ नहीं हैं करता रहता, और मम्मी पापा को समझाओ 2-3 बार वो नहीं समझ पाए, फाड़ में जाओ। जिस तरीके से तुमने गंदगी की, माँ रोटी खा रही थी, गोदी में तुमने गंदगी कर दी। आज माँ बाप, कौन से माँ बाप हैं तेरी गोदी में गंदगी करते हैं, और करने लग जाए तो तुम्हारी हालत क्या होगी, नहीं कर पाओगे। तो हमें वो देखना है कि पशु की जो क्रियाएं हैं, यदि वही क्रियाएं तुम कर रहे हो तो उन क्रियाओं में अंतर करो कि पशु यह क्रिया तो कर रहा है, लेकिन हमारी विशेषता है। कहो पशु से कि तुमने माँ बाप से जन्म लेकर दूध पीकर उनको भूल गए हो, और हम माँ बाप को आज अंतिम श्वास तक उनकी सेवा कर रहे हैं। ये हमारी तुम्हारी विशेषता है। देख लो, हम अंत तक उनकी सेवा कर रहे हैं,
अंत तक हम माँ बाप को पहचानते हैं, हम मरने के बाद उनको पूछ रहे हैं। क्या ये अंतर दिखा सकोगे? जो लोग माँ बाप को छोड़कर अलग हो चुके हैं, वे कान खोल के सुने, उनकी गणना पशुओं में गिनी जाएगी। पशु के समान उनकी जिंदगी मानी गई। इसलिए विशेषता समझो। पशु की दैनिकचर्या क्या है? ना उसको दिन का पता, ना रात का पता। वो भी खाता है, तुम भी खाते हो। वो कहेगा अंतर क्या है तुम में और मेरे में? तो क्या दिखा सकोगे कि पशु में तुम्हारे में क्या अंतर है? पशुओं को दिखाओ कि तुम भक्ष भक्ष का भेद नहीं करते हो, हम भक्ष भक्ष का भेद करते हैं। तुम दिन रात खाते हो, हम रात में नहीं खाते हैं। तुम बिना छना पानी पीते, हम छान के पीते हैं। तुम बिना मंदिर दर्शन के खाते हो, हम दर्शन करके खाते हैं। क्या ये पशुओं के से तुम कुछ असाधारण बन पाओगे? पशुओं के दिन तुम्हारा दिन और पशुओं के दिन एक सी क्रियाएं हैं, लेकिन उसमें असाधारण बताओ। कहो पशु से, है पशु खबरदार, तुम मेरी बराबरी पे आए या मुझे अपनी बराबरी पे किया। हम प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। क्या तुम करते हो? क्या तुम करते हो? मैं अभक्ष नहीं खाता, क्या तुम खाते हो? कुछ बनाओ लक्षण जो पशुओं में ना पाए जाएं और पशुओं के लिए शर्मिंदा होना पड़े कि हाँ साहब आप जरूर मनुष्य महान हैं, क्योंकि यही क्रियाएं सब तुम कर रहे हो, मैं नहीं कर पा रहा। हार, भय, मैथुन, इंद्रियों के विषयों को भोगता है पशु। कोई पहचान नहीं है, कौन पति है कौन पत्नी है, उन्हें तो मां की भी पहचान नहीं है। बड़ा होने के बाद मां बेटे को भूल जाती, बेटा मां को भूल जाता है। मां को भूल जाता, मां बेटे को भूल जाता। हम वो हैं मनुष्य जो इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हैं, लेकिन जिंदगी में मां को मां मानते हैं, पत्नी को पत्नी मानते हैं और स्वच्छंद नहीं है। हम विवाह करके इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते हैं। तुम लोग स्वच्छंद हो। यदि मनुष्य होकर के भी तुम्हारी दृष्टि हर किसी की स्त्री पर उठती है, तो निश्चित समझना या तो तुम पशु थे और मर करके पशु बनोगे। सावधान, क्योंकि ये पशुओं का लक्षण है। पशु कुछ नहीं पहचानते, कौन स्त्री है कौन नहीं है, किसकी है कैसी है, कोई बंटवारा ही नहीं हुआ। आप देखते हैं रास्ते में चलते हुए कितने कुत्ते स्त्री जाति के स्वान के साथ पीछे घूमते हैं। कोई नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। समझाओ, अपने मन को मोटिवेशन दो। पशु कहेगा जैसे हमारे यहां कोई काम वासना का स्थान निश्चित नहीं है। क्या तुम कह सकोगे कि हे पशुओं खबरदार, तुम्हें अपनी कोटि में लिया तो हम लोग मनुष्य हैं। माता बहन सुता पहचानो। हम जानते हैं कौन मेरी मां है, कौन पत्नी है, कौन बेटी है। हम लोग विवेकहीन नहीं हैं। हम जिसके साथ विवाह करते उसके अलावा संसार की संपूर्ण स्त्रियों के प्रति हमारा वैराग भाव नहीं। मोटिवेशन, तुम गृहस्थ हो लेकिन पशु नहीं हो। तुम मनुष्य हो, पशु नहीं हो। मनुष्य बनने का असाधारण लक्षण बनाओ क्या है? जब तुम्हारा मन किसी भी स्त्री को देख के बिगड़ने लग जाए, आज का नोट कर लेना, हमें मर करके पशु बनना है। या पूर्व संस्कार से पशुओं से तुम आए हो। देव पर्याय से आए होते तो ये पाप कदापि नहीं होता, क्योंकि देव तो पूरी जिंदगी भर कभी दूसरे की वस्तु पर नियत खराब नहीं करते। देवता मन से भी विचारी नहीं होते, वचन से भी नहीं होते, काया से तो सवाल ही नहीं होता।
देवता हैं और भोग भूमियां जीव हैं, ये कभी मन से भी विचार नहीं करते। दूसरे देवी को देख करके देवताओं में कभी विकार भाव नहीं आता। स्पष्ट शास्त्रों में वर्णन किया। अपनी देवी का ही रूप देखकर, अपनी देवी की ही झनकार सुनकर, अपनी देवी की आवाज सुनकर, अपनी देवी का चिंतन करके ही उनके मन में काम पुरुषार्थ होता है, दूसरे की स्त्री का नहीं। दूसरे की देवी का चिंतन करके उनके विकारी भाव नहीं होते, दूसरे की देवियों को देखकर उनके विकारी भाव नहीं होते, दूसरे की देवियों की आवाज सुनकर उनके विकारी भाव नहीं होते। तत्वार सूत्र के अंदर सूत्र आया, उसकी टीकाकारों ने बहुत गजब की बात लिखी। काय से, रूप से, शब्द से, आदि से पुरविचार का वर्णन किया है, कौन से स्वर के देव कौन से करते हैं। लेकिन वहां एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द डाला, बहुत गजब का शब्द डाला। वहां काय से भी पुरविचार होता है, रूप से भी पुरविचार होता है, वचन से भी पुरविचार होता है, रूप से भी विचार होता है और मन से भी विचार होता है। ये सब पुरविचार करते हैं, विविचार नहीं, पुरविचार। पुरविचार यानी अपनी वासना को शांत करते हैं मन से। कैसे? दूसरे की देवी का जाने, अपनी देवी का जब ध्यान करेगा, अपनी देवी को ज्ञान में लाएगा तो उसको संतुष्टि मिलेगी, वचन से, रूप से। दूसरी देवियों को देखकर उनके मन में कुछ भी नहीं होता, अपनी देवी को देखेंगे तभी वन का पुरविचार होगा। अपनी देवी के शब्द, दूसरे की झनकार, दूसरे की पायल, दूसरे की घुंघरू की आवाज सुनकर उनके परिणाम नहीं बिगड़ते, स्वयं की देवी की झनकार या स्वयं की देवी की आवाज सुनकर उनके परिणाम आते। कितनी बड़ी गॉड गिफ्ट है देवताओं में। असंयमी है, असंयमी है, लेकिन कुदरत ने क्या नियम बना दिया, स्वयं देवी के परिणामों से ही उनके परिणामों में विकृति होती है और उसी से वो संतुष्ट होते हैं। यदि तुम देव पर्याय से आए होते, और जो ऐसा करते हैं वे नियम से देव पर्याय से आए, जिनका मन मात्र अपनी स्त्री में रमा हुआ है, पर स्त्रियों के प्रति देख करके भी कोई उनके मन में विकार भाव नहीं आते, समझ लेना आप देव पर्याय से आए हैं और मर करके देव ही जाएंगे। अभी मैंने तुम्हें प्रतिमाधारी कुछ नहीं बनाया, मात्र इतना सा नियम तुमने लिया कि मैं संसार की किसी भी स्त्री को देखकर अपने परिणामों में विकृत नहीं आता, विकार भाव नहीं आता है। आंख बंद के करो, तुम देव पर्याय से आए हो और मैं आशीर्वाद देता हूं तुम देव पर्याय में ही जाओगे। और यदि तुम्हारा परिणाम बिगड़ रहा है तो ये भी मोटिवेशन ले लेना, तुम पशुओं में से आए थे और मर करके, आगे आप बोल दो तो अच्छा रहेगा, मर करके, थोड़ा पीछे वाले जोर से बोलो ना। यदि दूसरों को देखकर तुम्हारे परिणामों में विकार भाव आता है तो तुम मर करके पशुओं में जाओगे। ये आज अपनी डायरी में लिख लेना या नाम के आगे उर्फ लगा के लिख देना, फलाने चंद भाभी पशु। कोई नहीं सकता था, क्योंकि पशुओं से तुम अलग हो जाओ। कहो पशुओं से, तुम्हारे में ये गुण नहीं है, मेरे में ये गुण है। जैसे तैसे तुमने ये नियम ले लिया, थोड़ी देर के लिए तुम कहा मैं पशुओं से अधिक, तो तुम्हारे पास मनुष्य आ गया, ए भैया क्यों अहंकार कर रहा है, तू ही मनुष्य नहीं है, मनुष्य तो मैं भी हूं। विलेखखंड भी मनुष्य है, अमेरिका का भी मनुष्य है, सातों जातियां मनुष्य हैं। तुम ही अकेले मनुष्य नहीं हो, सारे दुनिया के जितने मुल्क हैं, मांसाहारी भी मनुष्य, शाकाहारी भी मनुष्य, मनुष्य सब हैं। अहंकार क्या कर रहे हो तुम? पशुओं से कंपटीशन करते हो, मनुष्य से कंपटीशन हो। तुम्हारे में विशेषता क्या है? मनुष्य तो सभी हैं, मजा किरकिरा हो गया, सभी मनुष्य। विशेषता क्या? मांसाहारी भी मनुष्य, शराबी मनुष्य, जुआरी भी मनुष्य, सारी दुनिया मनुष्य। अब कुछ आनंद की अनुभूति करो, जो दुनिया के मनुष्यों में ना हो वो तुम्हारे पास हो।
अब ऐसा कोई गुण बताओ तुम्हारे अंदर जो दुनिया के मनुष्यों में नहीं है, दुनिया के मनुष्यों में नहीं है। खोजो, आप खोजो, अन्यथा तुम असाधारण मनुष्य हो नहीं। तुम भी मांसाहारी, वो भी मांसाहारी, वो भी शराब, वो भी जुआ, वो भी व्यसनी। शराब व्यसनी भी मनुष्य है, कितनी बड़ा व्यसन करने वाला हो मनुष्य है वो। तो तुम में उसमें क्या अंतर है? क्या कह सकते हो तुम कि मनुष्य, कान खोल के सुनो, तुम मनुष्य हो लेकिन व्यसनी हो, और मैं व्यसनों से रहित हूं। मैं सच्चे देव को पहचानता हूं, मैं व्यसनों से रहित हूं, मैं हर कोई चीज नहीं खाता हूं। तुम सब रात में खाते हो, हम रात में नहीं खाते। तुम बिना छना पानी पीते, हम छान के पीते हैं। हम मनुष्यों में कुछ ऐसी अनुभूति आपको जिंदगी में बनाना है जो संसार के अन्य मनुष्यों में ना पाई जाए और तुम्हारे में पाई जाए। हर जाति वाला मनुष्य है, हर जाति वाला मनुष्य है। मनुष्य के लिए जैन होने की जरूरत नहीं है, मनुष्य के लिए भारतीय होने की जरूरत नहीं। क्या कह सकते हो सारी दुनिया को, मैं भारत आर्य पुत्र हूं। तुम मनुष्य हो लेकिन मिलेक्ष खंडी हो, मिलेक्षी हो तुम। मैं आर्य पुत्र हूं, मैं आर्य हूं। अब मिलेक्ष खंडी कहेगा आर्य में मिलेक्ष में अंतर क्या है? तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम आर्य हो? आर्यों का लक्षण क्या होता है? आर्य जो होते हैं वो षट कर्म की व्यवस्था में जीते हैं। अनार्य जो होते हैं उनके कोई षट कर्म की व्यवस्था नहीं होती, जंगली जीवन जीते हैं, कोई उनकी व्यवस्था नहीं, कोई उनके षट कर्म नहीं, कोई षट कर्म नहीं होते मिलेक्षों के। खेती बाड़ी व्यवस्थित ढंग से जो षट कर्म का उपदेश दिया था, ये मिलेक्ष खंड में नहीं, आर्य खंड में ही होता है। तो क्या तुम्हारे षट कर्म हैं? क्या तुम षट कर्मों के जीवन जीते हो कि डाकू बन के जीते हो? क्या जुआ खेल के आजीविका चलाते हो? जैसे बना तैसे आजीविका चलाते हो? नहीं, आर्य पुत्र जो है वह इधवा तधवा अपनी आजीविका नहीं चलाता, वो सिस्टम बनाता है। वो डाका डाल के जीवन नहीं चलाएगा, वो जुआ खेल के जीवन नहीं चलाएगा। नैतिकता उसकी रहेगी, व्यापार करेगा, धंधा करेगा, स्वयं खेती करेगा, जंगली जीवन नहीं जिएगा। फिर आप जब मनुष्य बन जाते हैं, मनुष्यों में भी आप आर्य बन गए। आर्य तो बहुत सारे लोग हैं, अपना असाधारण लक्षण बनाओ। आर्य में तो बहुत सारे लोग रह रहे, सातों जातियां हैं। क्या आपको कभी गर्व हुआ? सारी जातियों में क्या आपको गर्व हुआ कि मैं जैन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र? कुछ भी आपको अनुभूति में आया? कभी आपको अनुभव में आया कि मैं सातों जातियों को मैचिंग नहीं है, मैं जैन हूं, जैन हूं मैं? तो सातों जातियां तुमसे कहेंगी ये जैन अजैन क्या होता है? जैन अजैन क्या होता है? मनुष्य तो मनुष्य होते हैं, आप भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य। क्या ये जातियां पाखंड हैं? ये जातियां बेकार हैं? क्या अंतर है तुम्हारे हमारे, जिससे तुम जैन हो और मैं अजैन हूं? अनुभव करो महानुभाव, सारी दुनिया के सामने कहो जैन और अजैन एक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जैन हूं। तो भाई जैन हो तो क्या विशेषता है? विशेषता तो बताओ, क्या है हिम्मत विशेषता बताने वाले की? तुम भी धंधा कर रहा है, अजैन भी धंधा कर रहा है, तुम भी परिवार के साथ हो, अजैन भी परिवार के साथ है, उनका भी बाल बच्चे हैं, तुम भी बाल बच्चे वाले हो, उनके भी रिश्तेदार हैं, तुम्हारे भी रिश्तेदार हैं, वो भी खेती किसानी षट कर्म करते हो, तुम भी करते हो।
क्या अंतर क्या है तुम्हारे में और अजैनों में? क्यों अपने आप को जैनी अलग से मान करके संसार से अलग जीना चाहते हो? क्या है तुम्हारे में अंतर? 90% जैनियों में जैन और अजैन का कोई अंतर नहीं है। आपको जैन अलग से कहने की जरूरत नहीं है। आप अलग नहीं हैं, क्योंकि आपका कार्य में और जैन के कार्य में कोई अंतर नहीं है, किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। वो भी सब वही कर रहा है जो तुम कर रहे हो। अब यदि कुछ अंतर हो, गर्व से कह सको कि नहीं, हम आर्य पुत्र हैं लेकिन हम जैन हैं। अब जैन का कुछ ऐसा गुण बताओ, ऐसा लक्षण बताओ जो अदर जैन में नहीं पाया जाता। ऐसी कोई पहचान बताओ, ऐसा कोई लक्षण बताओ जो लक्षण मात्र जैन में पाया जाता हो, तुम्हारे में पाया जाता हो, दूसरे में नहीं पाया जाता। क्या लक्षण है? खोजो लक्षण। रोटी कपड़ा और मकान ये तो सब करते हैं, सभी लोगों के पास है। कुछ ऐसी पहचान बताओ जो दूसरे लोगों के पास नहीं पाई जाएगी। सच्चे देव की पहचान। क्या तुम्हें कभी गर्व हुआ कि मैं मनुष्य हूं, आर्य पुत्र हूं, लेकिन मेरा देवता 18 दोषों से रहित है, अरहंत देव है, मैं उसको पहचानता हूं। और मैं जाकर के उनके पहचान करके और बिना उनका दर्शन पूजन अभिषेक किए बिना भोजन नहीं करता। ये हमारी पहचान है। हम रात में नहीं खाते हैं, हम भक्षा भक्ष का विचार करते हैं, हम गुरुओं को पहचानते हैं, हम गुरुओं को आहार देने लायक हैं, हम चौके में जाने लायक हैं, हम द्वादशांग को जानते हैं, हम सच्चे जिनवाणी को मानते हैं। ये कभी ऐसा गर्व महसूस हुआ? करो अपने आप को असाधारण। हमारे कुल का जो कुलाचार है, वो कुलाचार से वहां सब लोग रात में खा रहे हैं, जैनी रात में नहीं खाता। कोई पहचान बताओ, बोलने के नहीं। सारी दुनिया तुम्हें जैन कह दे कि ये जैन है, ऐसी कोई क्रिया तुम्हारी बताओ। व्यापार करते समय कोई नहीं पहचानेगा। कुछ ऐसा लक्षण तुम्हारी जिंदगी में बताओ कि तुम दुनिया देख करके कहे ये जैन है। कभी अनजाने व्यक्ति में, कभी सफर में, कभी शादी विवाह में गए हो, कभी व्यापार करने गए हो, और तुम्हें कभी देख करके किसी ने कहा हो लगता है भाई साहब आप जैन हैं। ऐसा कभी हुआ? लगता है आप जैन हैं। बोले कैसे जाना? कैसे जाना कि हम जैन हैं? आपने मुझे कैसे पहचाना कि आप जैन हैं? क्योंकि आप नल में छन्ना लगा के पानी पी रहे हैं। ये विशेषता है। हम रात में नहीं खाते हैं, आप दिन में भोजन करके ट्रेन में डिब्बा खोल के बैठ गए। बोले क्यों भाई, क्या बात है? भोजन कर रहे हैं आप? हाँ। बोले रात हो जाएगी। अच्छा, आप जैन हैं क्या? क्या आपकी पहचान कभी हुई? कभी होटल में भी गए आप और आपने कहा कि ये चीजें नहीं चाहिए, तो अच्छा साहब भाई साहब आप लगता है जैन है। आज जैन फ्रूट, जैन भोजन, मुझे बहुत गर्व से कहना पड़ता है कि जैनी भली अल्पसंख्यक हैं, लेकिन जैनियों का एक ऐसा नियम है जो सारा विश्व जैन भोजन के नाम से जानता है कि जैनी का भोजन क्या है। हम और कुछ नहीं बता पाए। हमारे देव कैसे हैं सारी दुनिया नहीं जानती, हमारे गुरु कैसे हैं सारी दुनिया नहीं जानती, हमारे शास्त्र कैसे हैं सारी दुनिया नहीं जानती, जैन धर्म क्या है सारी दुनिया नहीं जानती। लेकिन सारी दुनिया एक बात जानती है कि जैनियों का भोजन क्या है। सब में, प्लेन में, ट्रेन में, सब में मिलता है। नाम ही रख दिया गया। आज तक दुनिया में किसी जाति के नाम से कोई भोजन नहीं मिलता।
जिसका नाम जाति से हो कि ये भोजन फलानी जाति का ही है, दूसरी जाति यह भोजन कर ही नहीं सकती, करती ही नहीं। बता दो, आप बता दो कौन सा भोजन है जो किसी जाति के नाम से प्रसिद्ध हो? कोई भोजन नहीं। मात्र संसार में एक जैन जाति है जिसका भोजन प्रसिद्ध है, जैन भोजन। यहां तक जानते हैं जैनी आलू प्याज नहीं खाता। जैन भोजन में जो देते हैं उनमें आलू प्याज होता है क्या? ट्रेन में, प्लेन में नहीं होता। विदेशों में तो और गजब का है, वे तो दूध भी नहीं लगाते, वो कहते जैनी है दूध नहीं खाता होगा, एनिमल प्रोडक्ट है। चलो अपन जैन, क्या आपने कभी सोचा हम जैन हैं? क्या आपकी भोजन की थाली जैन है? क्या सामने वाला आपको भोजन करते हुए कह सकता है लगता है आप जैन साहब हैं? उसने आपको कुछ दिया, साहब मैं नहीं खाता हूं, अच्छा आप जैन हैं क्या? उसने आलू चिप्स दिया, तुमने कहा नहीं साहब खाता हूं। क्या बारात में खड़े हुए किसी अजैन ने कहा लगता है आप जैन हैं? क्या पहचान है तुम्हारी? असाधारण पहचान। आज 90% लोगों का मैं कह रहा हूं जैन अजैन का कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। जो उनका भोजन वो तुम्हारा भोजन, जो वो कर रहे हो वही तुम कर रहे हो। आनंद लेना है जैनी का। कल भी तुम जैन थे और कल भी जैन रहोगे। बस आज से एक छोटा सा नियम ले लो, हमारा भोजन दुनिया की जातियों से अलग होगा, जिसका नाम जैन भोजन होगा। भोजन करते समय तुम्हारे लिए एक टाइटल लेना है, चाहे होटल में जाओ, चाहे बाजार में जाओ, चाहे प्लेन में जाओ, तुम्हें भोजन खाते हुए लोग देख कर कहें ये जैन साहब है। आज आप जैनियों का भोजन देख लो, आज क्या स्थिति बन रही जैनियों के भोजन की। आज दूसरों की भोजन की थाली, आज मुझे बहुत शर्मिंदा होकर कहना पड़ रहा है, अजैन लोग जैन भोजन मांगते हैं ट्रेन में कि मुझे जैन भोजन दो, और वो जैन है नहीं, इतना बोल। और जैनी लोग क्या मानते हैं, हमें तो सब चलता है, सब चलता है, हमें सब चलता है हमें। अब सब चलने में क्या क्या हो गया। सावधान महानुभाव, अंतिम भाव है तुम्हारा जैन में, तरस जाओगे, क्योंकि तुमने अपनी असाधारण पहचान खो दी। आज सारे भारत को जैनियों से मैं कहना चाहता हूं, यदि अपने आप में जैनत्व का गुण गर्व करना है, आनंद लेना है, तो हर व्यक्ति को एक नियम लेना पड़ेगा, हमारी भोजन की थाली जैन होगी, पानी पीने का लोटा जैन होगा, हमारे खाने का समय जैन का होगा, हमारा जैन का होगा, हमारा सुबह उठने का समय जैन का होगा। धोती दुपट्टा सुबह पहने देखा, जैनियों का धोती दुपट्टा प्रसिद्ध है, उसे देखकर कोई कहे ये जैन जा रहा है। और तुम्हारे जैनत्व का अनुभव होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिनेंद्र के अभिषेक करने की पावन नियम किसी के धर्म में नहीं है कि भगवान का अभिषेक करना ही चाहिए, पर जैनियों के लिए स्पष्ट रूप से जिनसेन स्वामी ने बनाया, धोती दुपट्टा पहन करके जैनियों की पहचान देवताओं तक में बनाई। जैनी की पहली पहचान बनाई देवताओं में, स्वर्गों में जैन धर्म ही होता है। पहचान क्या है? पहचान क्या बताई पूज्य यति वृषभ आचार्य महाराज कि देव जन्म लेते ही वहां कहा जाता है, सारा वैभव देख करके उन्होंने कहा साहब इस सब वैभव को जब छू सकते हो आप, ये स्वर्ग जो है जैन धर्म के हैं, यहां एक ही धर्म चलता है, इसको जब छू सकोगे पहले आप जैनी हैं कि नहीं ये प्रमाण दो। स्वर्गों में जन्म हो चुका हो कोई भी चीज को छू नहीं सकता, पहले प्रमाण दो कि आप जैनी हैं कि नहीं, आप जैनी हैं कि नहीं,
तो क्या प्रमाण दूं? तो विमान के अंदर जो जिनेंद्र भगवान की मूर्ति होती है उसका अभिषेक करके जैन का प्रमाण पत्र देते हैं, फिर स्वर्गीय में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है वैभव में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।